जमीन घोटाले में ईडी की जद में आए जमीन कारोबारी कमलेश कुमार पर चल रही जांच की आज काके की पुलिस कॉलोनी तक पहुंच गई है। जांच एजेंसी के अनुसंधान में ये बात सामने आई है कि काके के चामा मौजा की बहुचर्चित पुलिस कॉलोनी के अधिकतर भूखंडों की रजिस्ट्री में कमलेश कुमार गवाह है। ये खुलासा होने के बाद ईडी ने जांच का दायरा बढ़ाते हुए कमलेश और उसके अन्य सहयोगियों की संलिप्तता की जांच शुरू कर दी है। अब तक जांच में ईडी को ये पता चला है कि पुलिस कॉलोनी की 11 रजिस्ट्री डीड में जमीन कारोबारी कमलेश कुमार का नाम गवाह के रूप में दर्ज है। यानी कि कमलेश ने रजिस्ट्री ऑफिस में उपस्थित होकर विभिन्न भूखंडों की रजिस्ट्री कराई है। अब तक ये जांच में जिन रजिस्ट्री डीड में कमलेश का नाम पाया गया है उनमें डीड नंबर 3870, 6041, 3556, 3801, 4983, 5679, 4580, 4581, 4874, 6245 शामिल है। वहीं विभिन्न व्यक्तियों के नाम पर की गई 18 रजिस्ट्री डीड के दस्तावेजों की भी जांच ईडी कर रही है। इसमें कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं। इधर ईडी को काके रिजॉर्ट समेत 20 जमीनों के दस्तावेजों में फर्जीवाड़ा का पुख्ता जानकारी मिला है। वहीं जांच गड़बड़ी होने पर इन प्रॉपर्टी को जब्त किया जाएगा। और दीपक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए दीपक मौजूद। दीपक, देखिए, काके सीओ को ईडी दफ्तर बुलाया गया था जमीन घोटाला में ईडी का दावा, जहां उन्हें दफ्तर बुलाया गया था, लेकिन शादी का हवाला देकर कि घर में शादी है वो ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे पूछताछ के लिए। जी दीपक। दीपक, इस जमीन के खेल से जुड़े काके के सीओ को ईडी ने दफ्तर बुलाया था पूछताछ के लिए, जहां वो शादी का हवाला देकर कि घर में शादी है वो नहीं पहुंचे घर। इसे लेकर क्या कुछ जानकारी है दीपक? जी बिल्कुल, देखिए, कांके में हुए जमीन फर्जीवाड़ा मामले को लेकर ईडी जांच कर रही है और जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है जांच का दायरा भी बढ़ रहा है और कई ऐसे लोग जो जमीन के अवैध तरीका से खेल में जो है संलिप्त है तो उन लोगों भी जो है ईडी के रडार पर आ रहे हैं। हमने देखा भी किस तरीका से जो ईडी जो है कांके जमीन फर्जीवाड़ा मामले को लेकर जब कमलेश कुमार सिंह के ठिकाने पर बीते 21 जून को छापेमारी की थी और उस छापेमारी में 1 करोड़ कैश के 700 गोलियां बरामद की थी। उसके बाद कमलेश कुमार सिंह को ईडी ने एक के बाद एक अब तक 4 समन जो जारी किया, पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर बुलाया गया, लेकिन वो अब तक ईडी के समक्ष उपस्थित नहीं हुए हैं। इसके अलावा बीते 10 जुलाई को कांके अंचल कार्यालय में ईडी की दबिश देखी गई, ईडी द्वारा छापेमारी की गई और कांके के जो सीओ है और सीआई है, जिन लोगों के द्वारा जो है बड़े पैमाने पर जमीन की जो है अवैध तरीका से गड़बड़ी की गई है और इसको लेकर के उन को भी जो है वो ईडी समन जारी कर ईडी दफ्तर बुलाया था, लेकिन वो दोनों ईडी के समक्ष उपस्थित नहीं हुए, बल्कि शादी का हवाला देकर बताया गया कि अभी शादी के कार्यक्रम में व्यस्त है तो ईडी के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। लेकिन जिस तरीके से कांके के इलाके में खासतौर पे चामा मौजा, बुकरू मौजा, इन इलाकों में बड़े पैमाने पे जमीन की जो है गड़बड़ी की गई है, एसटी जमीन जो सीएनटी एक्ट के अधीन आता है वैसे जमीन के मालिक का नाम बदल करके एसटी जमीन को जनरल बना करके जो है जमीन की खरीद बिक्री की गई है। तो ऐसे कई मामले जो है वो सामने आए हैं और ईडी के जांच में ये तमाम चीज़ें हुई है। पता चला है कि 700 एकड़ जमीन की जो हेर फेर है वो की गई है और ये जमीन कारोबारी और जो सीओ है
सीआई है, इन लोगों की जो है मिली भगत से जो है वो की गई है। अब है कि जिस तरीके से कमलेश कुमार सिंह के ठिकाने पे जो शिकंजा कसा जा रहा है, कमलेश कुमार के बाद कांके अंचल के सीओ और सीआई जो है वो ईडी के रडार पर है, लेकिन इन सब के अलावा कुछ पत्रकार भी जो है वो भी अब ईडी के रडार पर है, जिन लोगों का जो है कहीं ना कहीं जो साठगांठ है, चाहे वो किसी भी तरह से जमीन की फर्जीवाड़ा मामले में हो या फिर बचने बचाने के तौर पे हो, तो इसको लेकर के अब ईडी की जो जांच का दायरा है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। और कई ऐसे लोग जो अभी भी ईडी के कह सकते हैं जांच के दायरे में नहीं आए हैं, तो आने वाले समय में आ सकते हैं। क्योंकि कांके का जो पुलिस हाउसिंग जो कॉलोनी जो बसा है, उस हाउसिंग सोसाइटी में जो जमीन की बिक्री की गई है और उस जमीन में सर्वाधिक जो जमीन है, चूंकि वहां पे जितनी भी जमीन की बिक्री हुई है वो बड़े आईपीएस अधिकारियों को जो है बेची गई है, और उस जमीन की बिक्री में जो डीड जो बनाया गया है, डीड मोटेशन हुआ है, तो उसमें कमलेश कुमार सिंह जो है वो गवाह है। सर्वाधिक जमीन जो बेची गई है उसमें कमलेश कुमार सिंह गवाह है, तो उसकी भी जो जांच की आंच है वो आगे बढ़ रहा है, और इसको लेकर राज्य सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक जाने की जो है वो तैयारी कर रही है। तो कहीं ना कहीं अब जमीन फर्जीवाड़ा मामले को लेकर एक तरफ जहां कमलेश कुमार सिंह, दूसरी तरफ कांके अंचल के सीओ और सीआई, और इस सब के अलावा जो है कुछ मीडिया कर्मी भी जो है वो ईडी के रडार पर है। अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि जिस तरीके से ईडी का जांच आगे बढ़ रहा है और जांच का दायरा बढ़ रहा है, तो कई ऐसे लोग जो जमीन के खेल में जो है वो संलिप्त रहे हैं और बड़े पैमाने पर आदिवासियों की जमीन, सरकारी जमीन जो है वो बेच दी गई है और बड़े पैमाने पर हेरफेर किया गया है, और एनआईसी से छेड़छाड़ करके जो है वो डेटा को डिलीट करने की कोशिश जो है की गई है। तो इन सभी विषयों को लेकर के ईडी सघनता से जांच कर रही है और ईडी दफ्तर बुला करके पूछताछ भी करना चाहती है, लेकिन जो कांके अंचल के सीओ और सीआई है ये अभी तक वो जो समन जारी होने के बाद वो ईडी के समक्ष नहीं उपस्थित हुए हैं। अब इसके अलावा इसके बाद जो है ईडी की क्या कुछ कार्रवाई जो है आने वाले समय में देखने को मिलेगा, वो तो देखने वाली बात होगी, लेकिन इतना तो साफ है कि जिस तरीके से ईडी की जो जांच आगे बढ़ रही है, जांच के साथ साथ कार्रवाई भी आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दीपक आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए, जमीन फर्जीवाड़ा मामले में ईडी की कार्रवाई चल रही है, जहां कांके सीओ को ईडी दफ्तर बुलाया गया था पूछताछ के लिए, लेकिन उन्होंने शादी का हवाला देकर कि घर में शादी है, वो ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।